दांत साफ करते रहे ना, कोई उपाय हो बिना पिटैले कोई उपाय हो? गुरदक्षिणा तो लेवे कर में। अभी रुकी। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, तो बताएं इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? बउआ पहले वाला घन कितना था? 2 सेंटीमीटर। देखो है, समझा देते हैं। मान ली घन है इन्होंने घन आपने लगे लगलू रहे वर्गाकार में रहता है बउआ, वर्गाकार हो जरी मनी टेढ़ा टेढ़ी लगेगा तो क्या दिक्कत है? तुम लोग समझ जाओगे ना? समझ जाओगे, बहुत है। ये घन है इन्होंने, ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, किनारे वाले यानी एक किनारा 2 सेंटीमीटर, तो सब किनारा 2 सेंटीमीटर। इसको काट करके 1 सेंटीमीटर वाला बनाया गया है। क्या सेंटीमीटर वाला? 1 सेंटीमीटर वाला बनाया गया है। कै गो नूनू? 8 गो बनाया गया है। कै गो बउआ? 8 गो। अब बताइए, जब 8 गो बनाया गया है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बोला है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कौन होगा किसका? ये 8 1 वाला के, 2 वाला के नहीं, 1 वाला के। तो बताइए घन की भुजा या काटे गए घन की भुजा, नहीं नो काटे गए घन की भुजा या किनारा बराबर 1 सेंटीमीटर। घन की किनारा 1 सेंटीमीटर है। देखो 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घन में काटा गया है। तो बताइए घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला बोलो। 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा बोलिए 1 का स्क्वायर, 6 गुना 1। और 6 गुना 1 का स्क्वायर 1 के रह जाएगा, यानी 6। एक ये छोटका जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कैसे स्क्वायर आ गया जी? कैसे? देखो भुजा था 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। 6 गुना 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एगो क्या आ गया 6। तो ऐसा ऐसा 8 गो बनाया गया बउआ। ऐसा ऐसा कै गो बनाया गया ना? नहीं, तो 8 गो गुना कर देंगे, यानी इसलिए 8 घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 8 गुना 6, एगो के 6 तो 8 के 8 गुना 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नोट करो। भेजवा ना, थोड़ा इधर करके रखे तो जाने तो ज्यादा समझना, कोई समझावल है क्वेश्चन। कहता है रखने चाहते नहीं ना, देखो कहता है एक कमरे की लंबाई, जैसे ये कमरा है वो, लंबाई यहाँ से वहाँ, चौड़ाई वहाँ से यहाँ, और ऊंचाई यही ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो कहता है उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरा में रखी जा सकती है? अभी करने ना, हाँ कितना इजी हो गया, भी करने ना नमू। लिख दीजिए पहले, दिया है हल में, दिया है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। अब विकर्ण सबसे बड़ा छड़ हट सकता है, तो घनाभ है बउआ,
कमरा घनाभ है क्योंकि लंबाई है अलग, चौड़ाई है अलग, ऊंचाई है अलग। तो ये घनाभ है कि घन है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, ये घनाभ है। तो हम बोल सकते हैं घनाभाकार, घनाभाकार कमरा का विकर्ण बराबर। नहीं बोल सकते ननू, हमको विकर्ण तो निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला बताए थे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा तो बताइए अंडर रूट 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर में वो मीटर रख के बना रहे हैं, आप लोग को इत्मीनान से जाके समझ में आ जाएगा। चलिए अंडर रूट 144 मीटर स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर। काहे मीटर से देखो बुआ, स्क्वायर के मतलब 12 पर भी स्क्वायर है और एम पर भी स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर 144, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। यह स्क्वायर जो दोनों पर है, 4 का स्क्वायर 16, एम का स्क्वायर एम का स्क्वायर। एम हटा सकते थे, कोई जरूरी नहीं था एम रखना, बाद में एम लगा देते हम। अब फिर देखो यहाँ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब देखो स्क्वायर 3 पर पावर 2, फिर से समझ लेना। देखिए स्क्वायर है नोनू, ऐसे है 12 मीटर पर स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर का मतलब दोनों पर है, 12 पर भी स्क्वायर है, अब बीच में नहीं कुछ तो गुना में रहता है, गुना एम पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 2 बार, गुना एम स्क्वायर 12 गुना 12 144 एम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 144 कहाँ से पता चल गया। और इसी तरह से इसमें भी है 4 एम स्क्वायर है, 4 एम स्क्वायर। इसका मतलब है दोनों पर स्क्वायर, 4 पर भी स्क्वायर, अब बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, एम पर स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर। अब बीच में गुना को छुपा सकते, नहीं भी कुछ लिखेंगे तो यहाँ गुना छुपल रहता है, इसको छुपा भी सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 2 बार, गुना में एम गुना एम भी कह सकते हैं 2 बार, लेकिन एम गुना एम नहीं करके खाली एम स्क्वायर रहने दिए अभी, इसको भी 2 बार हम कह सकते थे एम गुना एम। तो 4 चौक 16 गुना एम फिर तो एम स्क्वायर आएगा, इसलिए इसको 16 एम स्क्वायर लिख दिए हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से इसको भी कर दिए 9 एम स्क्वायर। अब आइए आगे, इसको अब तो कोई जरूरी नहीं है, अब इसका कोई जरूरत, आगे चलते देखो अंडर रूट 169 सभ्य के जोड़ देंगे बउआ 144 और 16 9 169 मीटर स्क्वायर। अब कहेंगे सर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर 3 गो मीटर स्क्वायर ना, गलत। अगर हम बोलेंगे 5 रुपया और 3 रुपया और जोड़ में 4 रुपया, तो 5 3 8 4 12 रुपया कि रुपया 3 गो हो गया नहीं ना। तो यहाँ एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर रह जाएगा, पता है समझ में? अब तो समझ में आ गया। अब कुछ नहीं देखो है, अब क्या करेंगे अंडर रूट 13 गुना 13, इस एक छोनो को लिख सकते हैं 13 गुना 13, और मीटर स्क्वायर को गुना में एम गुना एम, मीटर स्क्वायर तो 2 बार गुना में रहेगा ना। तो देखो अंडर रूट में जोड़ा में एगो बाहर निकलता है, यानी एगो बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो 13, एगो गुना एम बाहर निकलेगा, 2 गो में क्यों निकलता है यानी 13 मीटर। विकर्ण क्या आ गया 13 मीटर। अतः उस छड़ की लंबाई 13 मीटर जो उस कमरा में रखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देंगे अतः उस सबसे बड़ी छड़, उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 13 मीटर है, जो उस कमरे में रखी जा सकती है।
रखी जा सकती है। समझ में ही लो, समझा है बुआ? अब ध्यान दो इधर रोड पर नहीं बोर्ड पर। लगता है बात मेरी क्या है। रोड पर नहीं, रोड का मतलब बोर्ड पर। हाँ, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे दिया है घन का किनारा बोले या भुजा बोले, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। उतारने पहले समझ ले, घन का एक किनारा कितना दे ले? 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। तो घन फार्मूला से घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गुना भुजा स्क्वायर। इतना बार मैथ में फार्मूला दोगा याद हो जाएगा, फार्मूला अपने आप याद करने की कोई जरूरत नहीं। 6 गुना भुजा बोलो सेंटीमीटर, अभी लोग छोड़ देते हैं, बाद में सेंटीमीटर लगा देंगे। तो भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर 6 गुना 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, 6 गुना बराबर में 600 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले हैं स्क्वायर। अब दूसरा निकालना है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा है घन का आयतन बराबर फार्मूला, नहीं तो L गुना B गुना H, 3 विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। तो जितना 10 सभ्य रहेगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ऐसे भी देखो भुजा क्यू 10 का क्यू मतलब 3 बार 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000। यहाँ घन इकाई बताए थे, घन इकाई, घन इकाई मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर, घन का मतलब क्यूब। आसान है। 24 मीटर। ऑप्शन बोलो। पहला नंबर 24 मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब। बी नंबर 96 मीटर क्यूब, 96 मीटर क्यूब। 120 मीटर क्यूब, 120 मीटर क्यूब। 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब। देखो क्या बोला कि 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे, वर्गाकार कमरा मान लेते हैं, ये मान लो ये वर्गाकार कमरा है, तो जितना लंबाई उतना चौड़ाई रहेगा। लंबाई चौड़ा देखो 4 मीटर, अच्छा लंबाई जिसकी भुजा 6 मीटर है, तब भुजा 6 मीटर मतलब लंबा भी 6 चौड़ा भी 6 है ना बउआ, यानी लंबा भी 6 और चौड़ा भी 6, लेकिन ऊंचाई कितना है? 4 ऊंचा जैसे लंबा 6 चौड़ा भी 6 और ऊंचा कितना? 4 है। तो उसमें हवा का आयतन निकालना है। तो देखिए हम ऐसे कह सकते हैं वर्गाकार कमरे की लंबाई बराबर 6 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 6 मीटर है, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार है, वर्ग की सभी भुजा ई छो तो ई भी छो, ई भी छो, ई भी छो। अब ऊंचा रहेगा, ऊंचाई कितना है? 4 मीटर, ऊंचाई बराबर 4 मीटर। आयतन निकाल देंगे, हवा का आयतन तो पूछबे किया, आयतन मतलब खाली है तो हवा नहीं रहेगा, अंदर में हवा रहबे करेगा। हम लिख देंगे हवा वर्गाकार कमरे में हवा का आयतन, चाहे हवा का आयतन खाली लिखो ना, हवा का आयतन बराबर L गुना B गुना H। आयतन 3 विमाओं के गुणनफल को आयतन कहते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए,
ऊंचाई बोलिए। छो चौका 36 36 गुना 4 144 छो चौक 24 144 मीटर क्यूब। 144 मीटर आयतन घन इकाई होता है। घन इकाई मतलब सेंटीमीटर, मीटर में है। तो मीटर मीटर क्यूब कौन होगा बउआ? ए बी सी डी नंबर। आपका आंसर कौन? डी नंबर। समझ में आई लो? नोट कर लो। देखो कहता है एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन, ऐसे न बउआ, ऐसे मान ली आयताकार बर्तन, ऐसे न रहता है आयताकार, ऐसे रहेगा आयताकार बर्तन। गड्ढा ये वाला मान ली नीचे रखल है, तो ये वाला खाली रहते, तो एकरा से नाप के दे दिया उसको। और जिसका बोला लंबाई कितना नुनू? 20, ये लंबाई 20, चौड़ाई 15, ऊंचाई 5। 15, ऊंचाई 5। ये ऊंचा हो गया और ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया, रखल रहता होगा बर्तन। उसी से नाप करके क्या किया? दे दिया। तो बताएं कि कितना कम या ज्यादा दूध मिला उसको? दुकानदार कभी ज्यादा देता है? नहीं। कोती मारवे करेगा। तो बुआ कम ही दिया होगा दूध ही, और उसको देखे में लग गया होगा कितना दूध दे दिया, है ना बुआ? यहाँ किताब दे दिया है हिंट में, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, क्यूब नहीं, इसको घन बोला जाता है। घन सेंटीमीटर, इंग्लिश में क्यूब, हिंदी में घन सेंटीमीटर। ऐसे इंग्लिश में दिखा तो धुंधला होते हैं, रटने ज्यादा है नहीं ना। देखो हम लिखेंगे हल में, लड़का कितना लीटर दूध लावे गया है? 2 लीटर। चूंकि लड़का 2 लीटर दूध लाने गया, तो 2 लीटर दूध लावे गया है, तो चूंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, इसलिए 2 लीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। 2 गुना 1000 घन सेंटीमीटर। 2 गुना 1000 घन सेंटीमीटर। यानी लड़का लावे गया था सेंटीमीटर। 2000 घन सेंटीमीटर दूध लाने गया था लड़का, लेकिन उसको दिया कितना? तो वो देगा आयतन है ना, इस बर्तन का जितना अटेगा बर्तन में उतनी ना देगा, काहे कि एक के बार नाप के दिया। तो अटेगा कुछ, यानी आयतन पूरा खाली जगह अंदर में है, उसको आयतन बोलते हैं। तो आयतन मतलब भर दिए दूध, तो जितना आयतन होगा उतना दूध भरा है इसमें, नहीं? चलिए तो बताइए, बर्तन की बर्तन लिखली रहे, बर्तन की लंबाई बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर, आयतन निकाल देंगे। आयतन निकाल देंगे, दूध पता चल जाएगा कितना दिया नहीं दिया, नहीं? तो बताइए, बर्तन की आयतन निकाल लेंगे, है ना ननू? जितना आयतन उतना दूध दिया होगा, जितना आयतन उतना दूध दिया होगा। बर्तन की आयतन बराबर L गुना आयताकार बर्तन, ये घनाभ जैसन हो गए, देखिन बउआ, घनाभ जैसन बर्तन हो गया, दूध से भरल होगा वो पूरा। ये वाला हो गया दीवार, पिछला दीवार, इधर को दीवार, इधर को दीवार, बाकी बीच में दूध भरा होगा वो, नहीं? बर्तन की आयतन L गुना B गुना, L बोलो 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बाबा तब 20 25 100 और 100 गुना 15 1500
सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर। बाबा वो लाने गया था 2000 और उसको मिल गया 1500। कोटी मार लिया, आधा किलो पोती मार कोटी मार लिया कि नहीं मार लिया? कितना मार लिया? 500 ना नूनू? अच्छा। अतः दुकानदार कितना दूध कम दिया नूनू? 500 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं अतः दुकानदार द्वारा दिया गया दूध, दुकानदार द्वारा दिया गया दूध बराबर, उलाने गया था 2000 लेकिन उसका बर्तन के आयतन था 1500, तो 1500 ना दूध दिया होगा। अब बोल दिया कि उतना दी। तो 2000 में घटा दीजिए 1500 1500। कितना कम दिया नूनू? 500 घन सेंटीमीटर। कितना कम दिया गया दूध कम था, दिया गया कम दूध लिखेंगे, दिया गया कम दूध, दिया गया कम दिया तो कम नहीं लिखेंगे नूनू। अब बुतरू पढ़ल लिखल नहीं था, लेके चला आया होगा चोटा। हैं? पढ़ा लिखल होता तो नहीं लेते हैं बढ़िया से, पढ़ा लिखल चोटा काम होगा वो। अब 500 कम दे दिया, चल दिया लेकर के। बुढ़बा है। आकार तालाब की लंबाई ओकरे से सेम है, सेम साथ जैसन है, तो लिख देंगे कि कितना किलोलीटर। तो हिंट दे ले 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर। तालाब की लंबाई आयतन निकाल देंगे, वो इतनी हटेगा नहीं। तालाब की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर, ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आयतन निकाल देंगे, जितना आयतन रहेगा उतना पानी हटेगा उसमें। आयतन बोलिए, तालाब का आयतन, तालाब का आयतन। ये सब क्वेश्चन बताने लगे थोड़ी है। L गुना B गुना H, 20 गुना 15 गुना 10, विदाई के 200 और 200 गुना 15 दूनी 30, शायद इतना है। तो 30 पर 2 जरूरत रहे, 15 दूनी 30, 3 0 होगा सर। 3 0 होगा। 3 0 सर। 3 ठीक है दे सर। ना किलोलीटर इतना हुआ है। हाँ सही तो है, सही है सर। सही है सर, आपका गलती नहीं है। रुको 15 सही है सर। नहीं गुना हमको घबरा जाता तो दिक्कत नहीं हुआ। सही है सर। 15 दूनी 30, हो गया ना 300 एगो जीरो। और गुना 10 3000। हाँ इतनी आंसर देता है 3000 मीटर क्यूब। किलोलीटर, कितना किलोलीटर पानी आ सकता है? किलोलीटर पूछा है तो वो 3000। एक घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर, तो 3000 घन मीटर बराबर 3000 किलोलीटर नहीं, चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 किलोलीटर दिया हुआ है, किलो लीटर, इसलिए कितना घन मीटर है बउआ? 3000 घन मीटर बराबर 3000 किलोलीटर। 3000 किलो लीटर यानी 3000 किलोलीटर पानी आ सकता है उस तालाब में। अतः उस तालाब में 3000 किलोलीटर घन बैठने जाते नहीं ना हो, एक बार हटा के छोड़ा दो। घनफल है ना नूनू? घनफल है, समझो। घनफल बोले या आयतन बोले या धारिता बोले, सब एक ही है ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। बात समझ में आया? घनफल बोले तो आयतन समझेंगे, आयतन को आयतन ही समझेंगे, आधारिता को भी आयतन ही समझेंगे। बात समझ में आ गया?
ये तीनों एक ही चीज है। यहाँ पे घनफल दे रहे तो डर लग गया होगा, ये घनफल कुछ है वो नहीं लगा। अब लगा वो आयतन है। अच्छा, अब कहीं धारिता दे देगा तो नहीं, धारिता क्या है हो, धारिता क्या है, आयतन है। तीनों चीज एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, घनफल दे दे, आयतन दे दे, धारिता दे दे। बात समझ में आ जाएगा ना, डरना नहीं। बताओ, घन का हम बोल सकते हैं, अब कोर के मतलब किनारा या भुजा, कोर बोले या किनारा बोले या भुजा बोले, ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं। ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं। आया बात समझ में। हाँ, यहाँ पे नाम धारिता है, कहीं और जाएंगे तो आयतन, कहीं और जाएंगे तो घनफल, है ना बउआ। इसका नाम गांव में बोल में तक कोर, थोड़ा सा नहीं सही से बोल में तक किनारा, और अगर किताबी भाषा में बोले तो भुजा। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो घन का घनफल, घन का घनफल कितना दिया हुआ है? 1331 घन मीटर, यही ना दिया हुआ है नूनू। आयतन दिया हुआ है, हमको एक कोर निकालना है। अच्छा, घन का घनफल आयतन बराबर क्या होता है? 6 गुना, ओ गलती लिख दिए, आयतन में पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजास्कर। आयतन होता है एल क्यू ना नूनू, भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू बराबर 1331 घन मीटर यानी क्यूब। अब समझो, रूट में जाएगा, ये रूट में जरूर जाएगा। अब समझना नूनू, यहाँ पे क्यूब रूट में जाएगा। देखिए है, अगर रहता था 4 का स्क्वायर बराबर मान लेना 15, तो स्क्वायर तो यानी जाकर के रूट 15। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रूट अगर है ना तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ 2 से उठ के गया है उन्हें, यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है। बात समझ में आया? अगर जब यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो बउआ भुजा बराबर क्या हो जाएगा नूनू? इधर यहाँ 3 लिखा है, बाहर नहीं है, एक अंदर 3, क्योंकि 3 लेके गए हैं। भुजा में स्क्वायर में रहता था तो नहीं लेके जाते थे, कुछ नहीं सही रूट कर देते थे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 छुप जाता था। बात समझ में आया? 2 वहाँ छुपल रहता था, लेकिन 3 छुप सकता है, नहीं छुप सकता है। तो 1331 मीटर क्यूब। अब समझिए एक चीज और, जब यहाँ नहीं कुछ समझ, रुकिए बोला, अगर यहाँ पे नहीं समझ पाते थे तो यहाँ पे 2 रहता था, तब यहाँ पे जोड़ा लगा देते थे 15 गुने 15, तो एगो बाहर निकल जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ले गए थे, यहाँ पे 2 छुपल था, इसलिए 2 के जोड़ा। अब यहाँ 3 है, तब 3 गो के जोड़ा लगाएंगे, वो बाहर कर देंगे। 3 गो का जोड़ा लगाएंगे, एगो के क्या करेंगे? 3 11 गुना 11 गुना, अब मीटर क्यू तो एम गुना एम बोल सकते हैं। मीटर पर भी तो 3 बार है, तो 3 बार बोल सकते हैं। अब यहाँ 3 गो का जोड़ा लगेगा, क्योंकि 3 था यहाँ, 3 गो में एगो बाहर निकल जाएगा, 11। यहाँ भी 3 गो का जोड़ा लग गया, मीटर 11 मीटर। उसकी एक कोर कितना आ गया? 11 मीटर। घन का, अतः घन का एक कोर बराबर 11 मीटर आंसर। बात समझ में लो नूनू, समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो। मीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त मतलब बांटा जा सकता है? एगो घन है ना, देखिए ऐसे रहता है, मेरा मिटाइए जरा सुनिए। घनफल समझ में आ गया? देखो है ऐसे रहेगा, देखो एगो घन है बॉय जेकर 5 सेंटीमीटर है पूरा पूरी, जल्दी बता दे। ऐसे ये घन है, इसको विभाग करेंगे 1 सेंटीमीटर वाला घन में, यानी भुटिकना घन में, है ना बउआ? तो कई गो घन बनेगा, यही पूछ रहा है, कई गो घन में बटेगा? तो बउआ
देखो इसका पूरा आयतन में इतना वो घटाएंगे तोड़ के नहीं, पूरा आयतन में घटेगा। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे भागा बांटे वाला कई गो में बटेगा तो इसका आयतन में इसका आयतन से भागा लगा देंगे, भागा दे देंगे तब ना बटेगा। तो पहले बड़का घन के पूरा आयतन निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है ननू। भुजा कितना था 5 का क्यू 125। अभी रुको, अभी आंसर का 125 आया। अभी फिर 1 सेंटीमीटर वाला निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होता है ननू? भुजा क्यू। तो ये भुजा कितना है एकर? 1 का क्यू 1 भागा लगा दीजिए। यानी 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन अब बटा में 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। बताइए 5 सेंटीमीटर कितना? 125। 1 भागा लगाएंगे 125। काय को बट जाएगा 125। यानी कह सकते हैं अतः 125 घन में विभक्त हो जाएगा नहीं, अतः 125 घन में विभक्त हो जाएगा। यानी 125 घन में बांटा जा सकता है। बात समझ में लो नू। आयतन को